बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में यौम तकबीर के हवाले से बात करेंगे, जबकि कुछ दीगर खबरों और मौज़ूआत को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप जानते हैं कि यौम तकबीर हर साल 28 मई को पाकिस्तान भर में मनाया जाता है। ये दिन पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम और नाकाबिले फरामोश दिन है, जबकि 1998 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके चागी में कामयाब एटमी धमाके करके खुद को दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत के तौर पर मनवाया। इस दिन को यौम तकबीर यानी अल्लाह अकबर का दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्लाह ताला की मदद, पाकिस्तानी कौम की हिम्मत और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अमली इजहार था। पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब 1974 में भारत ने पहला एटमी तजुर्बा किया। पाकिस्तान ने इस चैलेंज को संजीदगी से लिया और उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे, और यूं वो कौमी अज़्म की अलामत बन गए। बादअज़ा पाकिस्तान के साइंसदानों ने दिन रात मेहनत करके ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम ने एटमी प्रोग्राम को अमली शक्ल दी, जबकि मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस नाजुक मंसूबे को जारी रखने में अपना अपना किरदार अदा किया। याद रहे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही दरियाफ्त किया था और उनसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आकर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम संभालने की बात की थी। मई 1998 को भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी में 5 एटमी धमाके किए। ये फैसला उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क की सलामती के मफाद में किया। हालांकि आलमी सतह पर शदीद दबाव और मुआशी पाबंदियों की धमकियां दी जा रही थीं। एटमी धमाकों के बाद पहाड़ का रंग सफ़ेद हो गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ताकत का एतराफ़ किया गया। कौम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नाराए तकबीर बुलंद हुआ और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया जो ख़ुद को बैरूनी जारियत से मौसर तौर पर बचाने की सलाहियत रखते हैं। यौम तकबीर सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि पाकिस्तान के कौमी खुदमुख्तारी, साइंसी तरक्की और कौमी सलामती की अलामत भी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कौम जब मुत्तहिद होकर अपने मकासद के लिए जदोजहद करेगी तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगरचे एटमी ताकत बनना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, मगर ये भी एक हकीकत है कि इसके बाद हमें मुआशी, सफारती और दाखिली चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, सरमायाकारी में कमी और सियासी दबाव ने मुल्क को मुश्किलात में डाला। इसलिए यौम तकबीर हमें ये भी सिखाता है कि ताकत के साथ साथ हिकमत, तदब्बर और अमन की कोशिशें भी ज़रूरी हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब यौम तकबीर के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश की है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने बताया है कि मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़म है। यौम तकबीर 1998 के इस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। ISPR का कहना था कि पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया और अपने दिफा के हक़ को मनवाया। ये तारीख़ी कारनामा कौम के अज़्म, बावक़ार व पुरअमन वजूद के हुसूल की मुसलसिल जदोजहद का मज़हर है। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है
जो अवामी उमंगों की अक्कास है। दूर अंदेश क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। ISPR ने मज़ीद कहा कि यह दिन पाकिस्तान की अपनी खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता अज़म का अहदा करता है। यौम तकबीर हमारे मौसर और कम डिटरनेंस के नज़रिए की तौसीक़ करता है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात अम्मा के मुताबिक काबिल एतबार कम अज़ कम डिटरेंस का नज़रिया ख़ित्ते में अमन और तज़ीवराती इस्तेहकाम के क़याम पर मुबनी है। पाकिस्तान की जोरी सलाहियत खालिस्तान दिफाई नोयत की है और अमन की ज़ामिन भी है। ISPR ने कहा है कि इस दिन हम सब अहद करें कि मादरे वतन की सलामती, तरक्की व खुशहाली के लिए मुत्तहद, चौकस और पुरअज़म रहेंगे। मुसल्लह फ़ौज उन कुर्बानियों को सलाम पेश करती है जिनकी बदौलत ये संग मील हासिल हुआ। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और ख़ुद इन्हिसारी की तरफ ले जाने के सफ़र को जारी रखने के लिए भी पुरअज़्म है। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को धमकियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वो साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने फिर अपने एक खिताब में पाकिस्तान के अवाम को बिराए रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी अमन और सुकून की रोटी नहीं खा सकते तो फिर मेरी गोली तो है ही। इस पर पाकिस्तानी अवाम ने अपना शदीद रद्द अमल का इज़हार किया है और मोदी को फटा हुआ ढोल करार दिया है कि जो फटने के बाद भी बहुत शोर मचाता है, लेकिन उस फटने के बाद ढोल का सर खराब हो जाता है। वही हालत आजकल इस मोदी की है। इस हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिल आखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने नरेंद्र मोदी को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में आकर अपने मुल्क समेत पूरी दुनिया का अमन खराब करते हैं। इस नोयत की एक मिसाल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी हैं। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के ख़िलाफ़ काबिल कदर कामयाबी हासिल हुई है। चंद घंटों के दौरान जो भारत के साथ किया उसकी मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। इनका कहना था कि मोदी को अपने सामने सियासी मौत नज़र आ रही है जो वाक़या हो चुकी है। भारतीय अब तक सदमे में हैं कि उनके साथ ये हुआ क्या है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह भी कहा कि हमारी फ़ौज और हमारे बच्चों ने वॉरफेयर में नई तारीख रकम की है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान ने भी कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इश्तियाल अंगेज़ बयान काबिल अफसोस है। ये गैर मुतवक्का नहीं है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म की पानी जैसे मुआहदाती वसाइल को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों से इनराफ है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ऐसी क़यादत जो आलमी एहतराम चाहती हो पहले अपनी ज़बान और ज़मीर का जायज़ा ले। मौजूदा भारतीय हुकूमत के नज़रियाती हामी नफ़रत अंगेज़ी और अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को मामूल बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत खुद को मज़लूम ज़ाहिर करने के बजाय बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। इंतखाबी मुहिम के दौरान जंगजू बयानात अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। उनका यह भी कहना था कि भारतीय नौजवान नफ़रत की सियासत को रद्द करें और बावकार बाहिमी तावन पर मुबनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ें। इधर आज़रबाईजान से अहम खबर यह है कि आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि पाक भारत हालिया जंग के दौरान आज़रबाईजान पाकिस्तान की खुलकर हिमायत कर रहा था। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान में पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान की सहफ़रकी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। दूसरी तरफ आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करने की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत को कबूल कर लिया है। जी नाज़रीन,
जाते जाते आज की एक और अहम खबर के बारे में भी आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खैल के इलाके राड़ा शम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई है। ज़राए के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मुबैना तौर पर 4 दहशतगर्द भी हलाक हो गए हैं। ज़राए ने कहा है कि हलाक हमरा आवरों के कब्जे से असला व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकार पुरअज़म हैं कि जब तक पाकिस्तान की सरजमीन पर एक भी भारतीय और इसराइली दहशतगर्द मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस चैन से नहीं बैठेंगी और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को हमेशा के लिए ख़त्म करके ही दम लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।